पहले वनडे में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त, बांग्लादेश ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुआ यह है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार, पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहां तक जाएगी, लेकिन अफसोस ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी रन मिल गया, बंगाली रन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन रन, इंडियन रन लेते रहे, अब इनको बंगाली रन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई रन नहीं छेड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। बॉलिंग में आप देख लें, उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार। ऐसे थोड़ी होता है यार, बट चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कमबैक करें। क्रिकेट में हार नहीं हो, तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है, बंगाली तमाचा मारा है तुमने पूरी कौम। ये तुम्हारे मत कहना के भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी रह गए। वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कहते भाइयों से हार गए, आज भाइयों ने बचा दी तुम्हारी। ये बोलो ना कि भाई आज चढ़ गए। ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा। बांग्लादेश ने बड़ा एक स्मार्ट प्ले किया आपके साथ, वो ये कि उन्होंने, हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी। और जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। रमजान है साइम, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश नहीं लोगों के पास, वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके। अभी सुख का सांस आया भी नहीं था कि माइक हसन साहब ने कहा कि इस कौम को मैंने सुकून से नहीं बैठे देना, इस कौम को मैं जिल्लत से मजीद 2-4 करना है, इस कौम को मैं इतना रसवा करना है, इस कौम की क्रिकेट को मैं इतना बदनाम करना है, इस मुल्क की क्रिकेट को मैं इतना बेड़ा गर्क करना है मैंने, कि ना इनको सुकून लेने दूंगा, ना इनको जीत देखने दूंगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा। आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। कि अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ना, जब आप चीजों को देखते नहीं है, जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये हर बार होता है, हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी एक हफ्ता सही से नहीं गुजरा है, और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है, उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते, 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था, वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की, बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहां खड़े हुए हैं। इस फॉर्मेट में एक बहुत गैप है, मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है, और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले। और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की
ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं, ये बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होता है, स्किट भी होता है, फास्ट बॉलर्स का बॉल तेज़ भी आता है अगर किसी फास्ट बॉलर में जान है। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज़ है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूँ, मां सदाकत की बात करूँ, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा? आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। आई नो टफ है, बट मुझे लगता है कि जब स्पिन ट्रैक बनता है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट ये कैसा मतलब ट्रैक था जिसमें वो बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे बैटर्स अच्छा खासा वहां पर मुश्किल में थे। मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए, 41 पे पहली विकेट गिर रही है। सो मुझे ट्रैक के ऊपर कुछ गलत नहीं लगा कि ट्रैक की वजह से कोई प्रॉब्लम है। वो जब बैटिंग ठीक है, सेकंड एंड के ऊपर थोड़ी सी बेहतर हुई है, मगर इतना भी क्या, अब ये नाहिद राना पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स को ले डूबा है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा या उसकी कोई थ्रेट नहीं थी, नाहिद राना की 100% थ्रेट थी। पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी अपने घर के अंदर रावलपिंडी में, दूसरे टेस्ट के पहली इनिंग के अंदर बाबर आजम, सऊद शकील समेत उसने शान मसूद समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया था एक इनिंग में। उनकी धार रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बैटर्स उस वक्त भी डगमगाए नजर आए थे पिंडी की पिच के ऊपर। सो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान 148-150 के बॉलर के आगे थोड़ा सा घबराता है। मैं ना कल ही एक बात सोच रहा था, मैं इंडियन कैंप की ना एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक थ्रो डाउन जो करता है ना, वो स्टिक के अंदर बॉल डाल के जो बॉल फेंकते हैं, वो लड़का जो है ना वो बात कर रहा था और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि जिसने जर्सी नहीं पहनी मगर इंडिया के लिए बड़ी खिदमत की। रमजान है साईं, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके बैठ के। नॉर्मल एवरेज हम कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं। बांग्लादेश से हमारे हाल है, बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी और विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के कामरान अकमल हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू टू जॉइन अस। मुझे बताइएगा शाहिद हाशमी साहब, क्या सवाल मैं आपसे करूं, जिस तरह हमारे खिलाड़ी आउट हो रहे थे, मेजॉरिटी कैच आउट हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, नाहिद राना एक बॉलर ने जो है हमारी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया, आगे आप बताइए। बहुत ही मायूस सूरत हाल है और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, कामरान अकमल और बासित अली, सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, सब यही कहते रहते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, हम प्लेयरों को डेवलप नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। एक जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको हम, इतनी बड़ी खलीज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर पहले सीढ़ी पर है तो इंटरनेशनल क्रिकेट 7वीं सीढ़ी पर है। हम उस गल्फ को, गैप को रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। ये जब प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनका ये हाल होता है। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं और 4 एक साथ हमने आज डेब्यू कराए, 6 हमने वो प्लेयर भेजे हैं जो ना तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। सबसे गंदी क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रही है और अनफॉर्चुनेटली उसके ठीक होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट की समझ नहीं है माइक हैसन को, शहीन शाह अफरीदी को, हमें ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ढाका में ये मैच था, ढाका फेमस है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है ड्यू पड़ना ढाका में शुरू हो जाती है, यानी अबरार इस मैच में 8वें ओवर में बॉल करने आता है और उसने फौरन बॉल पकड़ के टॉवल से साफ की, बॉल थोड़ा सा गीला हो गया था। अब मैं आपको टॉस पे लेके जाता हूं, शहीन शाह अफरीदी टॉस हारे, बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस पे पता क्या कहा, सीधा आते साथ ही कि हम पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो,
दोस्तों पाकिस्तान जहां भी जाता है वो अपनी फजीहत करा के ही वापस आता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के अंदर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने पहुंची है, जहां पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला मैच खेला है बांग्लादेश के साथ और इतनी बुरी तरीके से बांग्लादेश ने हराया है पाकिस्तान को कि शायद पाकिस्तानी इसे कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मौलवी रिजवान को T20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका ना मिलने के बाद इस सीरीज में उन्हें मौका दिया गया कि भाई अपने आप को साबित करिए या फिर कुछ लर्न ही कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में कम से कम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा तो तुम्हें रखा जाए। तो भाई मोहम्मद रिजवान यानी कि मौलवी रिजवान ने बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने 20 गेंदों में मात्र 10 रनों की पारी खेली और अपनी पाकिस्तान की टीम के 114 रन को बनाने में बहुत ही अहम योगदान दिया। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक लिमिटेड ओवर वाले मैच में वहां मौलवी रिजवान जो है एक टेस्ट की इनिंग खेल कर आए, 20 गेंदों में केवल 10 रन जिसमें 2 चौके ही शामिल हैं और पाकिस्तान की टीम 114 रन पर ही पूरी की पूरी ढेर हो गई बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने। और फिर बांग्लादेश के बैटर्स ने बहुत ही आसानी से 114 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, वो भी 15.1 ओवर में। तो सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये 50 ओवर के मैच भी पूरे नहीं खेल पाते, पूरे ओवर नहीं खेल पाते हैं। तो ऐसी क्रिकेट टीम को मेरे हिसाब से भाई टेस्ट का दर्जा छीन लेना चाहिए कि ऐसी टीमों को टेस्ट खिलाना ही नहीं चाहिए। पहले ये लिमिटेड क्रिकेट ही अच्छे से पूरे खेल लें, पूरे ओवर खेल लें, उसके बाद ही इन्हें टेस्ट के जैसे फॉर्मेट में इन्हें मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, इन्हें टेस्ट नहीं खेलने देना चाहिए आईसीसी को। इतनी बुरी हालत पाकिस्तान के क्रिकेट के होने के बावजूद ये पाकिस्तानी इतने बेशर्म हैं कि ये अपनी तुलना भारत से कराते हैं। सोचिए दोस्तों कि आज भारत वर्ल्ड क्रिकेट में किस स्थान पर है। अब लोगों ने इसका नज़ारा अभी हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 में तो देखा ही होगा कि एक तरफा मुकाबले जीते हैं, वो भी ऐसे मुकाबले जो नॉकआउट थे, प्रेशर वाले थे। उसके बावजूद दोस्तों भारतीय टीम ने 200 रन चेस किए क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में 250 प्लस रन बनाए। हालांकि दोस्तों वो क्लोज मैच था, लेकिन भाई जीत तो जीत होती है और भारत ने स्कोर बोर्ड पे 250 प्लस रन किए हैं, ये आप समझिए। और उसके बाद दोस्तों फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अपने देश की धरती में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना कि भाई 250 से प्लस बना देना फाइनल में बहुत बड़ी बात है, जिससे आपको समझ में आता होगा कि भारतीय जो बैटर्स हैं वो मानसिक तौर पे कितने मजबूत हैं, कितने प्रेशर सिचुएशन में भी वो खुलकर खेलते हैं, किसी से भी नहीं डरते कि वो भाई फाइनल है या सामने वाली कोई भी टीम है, कौन सी टीम है। बहरहाल दोस्तों ये पाकिस्तानियों का तो इसी तरीके से हारना लगा रहेगा और ये इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अपना भिड्डी रोना रोते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।